एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि यह मन भ्रम है। अगर यह मन भ्रम है तो यह मन क्यों होता है? यह प्रश्न है इनका। अपनी तरफ देखें। अपनी तरफ देखने पर हमें क्या पता चलता है? हम बचपन से यही कहते हुए आ रहे हैं कि मेरा मन यह करने को करता है, मेरा मन यह करने को नहीं करता। मुझे यह अच्छा लगता है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। हम समझते हैं कि शायद यह मन है। मन जिसको हम अभी समझ रहे हैं या जो मन अभी हमारा है, यह मन तो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सब कुछ रखा हुआ है। हमारी आशाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, जितना कुछ भी हमारे पास अभी दिखता है, हम सोचते हैं, विचारते हैं, यह सब हमारे इसी बॉक्स का हिस्सा है। यही हमारा मन है। अभी हमें इसके अलावा कुछ भी पता नहीं कि मन क्या है। इसलिए हम सोचते हैं कि यह मन अगर भ्रम है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह अपने ही जितना हमने उस बॉक्स में भर रखा है उसी के हिसाब से सोचते हैं। अगर मैंने जो पढ़ाई की है, अगर मेरी पढ़ाई कम है तो मैंने जो पढ़ रखा है मैं उसी दायरे में बोलता हूं। अगर मैंने ज्यादा पढ़ाई की है, ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, ज्यादा धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, तो मैं उस दायरे में बोलता हूं। अभी जो मैं बोलता हूं वह मेरे अनुभव का परिणाम भी होता है। मैंने कुछ अनुभव किया, मैंने कोई फल खाया, वो कड़वा था, मेरे अनुभव में उसका कड़वापन आया, मैं उसके बारे में बोलता हूं। तो एक तो जो कुछ भी मैंने बाहर से जाना है, देखा है, पढ़ा है, एक तो वह मेरे अंदर है और एक जो मेरा अनुभव है। मैं स्कूल गया, स्कूल में जो जो भी अनुभव होते हैं वो मेरे अनुभव हैं, और कोई जरूरी नहीं कि जो मेरा अनुभव स्कूल में हुआ वो सबको ही हुआ होगा। कुछ अनुभव कॉमन हो सकते हैं, कुछ अनुभव बहुत ही अलग हो सकते हैं जो शायद दूसरे को न हुए हों। आपने होमवर्क नहीं किया, आपको मार पड़ी, यह आपका अनुभव है। लेकिन यह भी हो सकता है कि दूसरे ने होमवर्क नहीं किया, उसको मार नहीं पड़ी। होमवर्क वह भी नहीं करके लाया लेकिन उसको मार नहीं पड़ी है। उसका अनुभव यह है कि होमवर्क नहीं भी करके ले जाओ तो मार नहीं पड़ती। लेकिन दूसरे का अनुभव यह है कि अगर होमवर्क नहीं करके ले गए तो मार पड़ भी सकती है। एक हमारा मन इस तरह से बनता है। एक हम जो पैदा हुए हैं इस मन के ही कारण हुए हैं, इसका तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं। हम क्यों पैदा हुए, हम इसी घर में क्यों पैदा हुए, हमारे माँ बाप यही क्यों हैं, हम इसी देश में क्यों पैदा हुए, दूसरी देश में क्यों नहीं पैदा हुए। हम बचपन से ही कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो पता नहीं कैसे हो रहे हैं। वो हमने कहीं सीखे नहीं, वो हमने कहीं अनुभव में हमारे हैं नहीं, फिर भी हो रहे हैं। कुछ ऐसा है
यह हमारे संस्कार है जो हम कैरी करके ला रहे हैं, जिसकी वजह से हम पैदा हुए। इस तरह से भी मन बनता है, बना हुआ है। तो ये जो मन है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये मन भ्रम है, इसके होने की ही आवश्यकता क्यों है? ये मन क्यों है फिर? इसकी क्या जरूरत है? तो पहले यह सोचें कि जिसको हम मन को भ्रम कह रहे हैं, वह मन एक तो संस्कारों का परिणाम है। यानी जो मुझे मार पड़ी थी स्कूल में होमवर्क नहीं करने के कारण, या ज्यादा शोर करने के कारण, या ज्यादा शरारत करने के कारण, या स्कूल में ड्रेस प्रॉपर नहीं पहनने के कारण, या गुस्सा करने के कारण, या मारपीट करने के कारण, वह मेरा अनुभव, उसमें मेरे संस्कार, उसमें मेरा घर का माहौल, मेरे माँ बाप, मेरा पूरा परिवार सब जुड़ा हुआ है। उसमें मेरा वह संस्कार भी आ रहा है जिसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूं, जहां पैदा हुआ हूं, जो माँ बाप बने हैं। उस कृत्य का कारण मेरा समाज भी है जिस माहौल में मैं रह रहा हूं, और उस कृत्य का कारण मैं जिस तरह से सोचता हूं, विचारता हूं, मेरा जो अनुभव रहा है वह भी है। तो यह एक हमें लगता है कि भ्रम है। यह भ्रम हमारा ही परिणाम है। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह मन हमें इस तरह से भ्रमित कर रहा है, तो यह मन हमें क्यों दिया गया है? यह मन हमारी ही करनी का परिणाम है, क्योंकि यह मन जिन संस्कारों से हम कृत्य कर रहे हैं, यह संस्कार हमने ही बनाए हैं। अब हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या हम जानते कि हम क्यों पैदा हुए, इसी घर में क्यों पैदा हुए? यह तो हुई बहुत ही अलग बात जिसको हम नहीं जानते, क्योंकि यह हमारे पूर्व जन्म और पूर्व संस्कारों से जुड़ी हुई है। लेकिन अभी भी बहुत से कृत्य ऐसे हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से संस्कार लगते हैं, लेकिन हम उसे इतना इग्नोर कर चुके होते हैं कि जब उसके परिणाम आते हैं तो हम कहते हैं कि यह भी भ्रम है, जबकि वो भ्रम नहीं है। वह संस्कार तुमने लगाए हुए हैं, इसका वो परिणाम अब तुम्हें मिल रहा है, लेकिन तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ये तुम्हारी गलती है। तुमने कुछ ऐसा कृत्य किया जो उस समय अच्छा लगा, कर दिया। अब अच्छा लगना यह प्रकृति का नियम है। यहां कुछ अच्छा लगता है, यहां कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति जब हमें बना रही है, डेवलप कर रही है, तो यहां कुछ प्रकृति के डेवलपमेंट में, प्रकृति को चलायमान रखने के लिए भी कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं हर प्राणी के शरीर में। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, यौवन में आता है, उसके अंदर अपने आप ही कुछ परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों के फलस्वरूप वह कुछ कृत्य करता है और फिर उसका परिणाम भुगतता है। इसलिए यह जो कृत्य है, इसको ज्ञानियों ने कह दिया कि यह जगत माया है। यह जगत माया है, मिथ्या है। यानी यह प्रकृति इस तरह से खेल रही है, यह प्रकृति इस तरह से कृत्य कर रही है। लेकिन जब इस तरह का
भाव, विचार या इस तरह की शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं तो हम उसे देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। यह देखने वाला, अनुभव करने वाला कौन है? तो ज्ञानियों ने कहा कि यहां एक ऐसी जीवन धारा, एक शुद्ध निर्मल चित्त आपके अंदर विराजमान है। उस शुद्ध निर्मल चित्त में जो कुछ भी आप कृत्य करते हैं, प्रकृति करवा रही है तब करते हैं, क्योंकि प्रकृति की वजह से परिवर्तन होते हैं। प्रकृति से ही हम चल रहे हैं, प्रकृति से ही हमारा जीवन चल रहा है। हम अगर सांस न लें, सांस के साथ ही हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। प्रकृति में अब जो कुछ भी होगा वो हमारे अंदर उसी तरह से होगा, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चल पाता। हवा चल रही है, हवा, हम सांस ले रहे हैं। अब वो हवा किस तरह की है, उसी तरह से हमारा शरीर बनने लगता है। ये सब हम सबका अनुभव है। ये हम विचार नहीं करते, वो बात दूसरी है। तो हम इस प्रकृति में जिस तरह से जो पानी पी रहे हैं, उसी पानी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। प्रकृति का नियम है कि यहाँ कोई बीज जमीन में गिरता है तो वो अंकुरित होता है, पेड़ बनता है, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं। यही प्रकृति की तरह हम भी बनते हैं, हमारे अंदर भी यही सब कुछ होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो है कि इस प्रकृति के द्वारा जिस तरह हम चल रहे हैं, चलायमान हैं, फिर वही संस्कार हमारे अंदर अनुभवों के द्वारा आता है। बाहर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, रस भोग कर रहे हैं, उसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा हमारे ऊपर एक प्रभाव डाल रहा है। यह प्रभाव के कारण हम इस जीवन धारा में ऐसे ही बनते जा रहे हैं। जैसा जैसा हम करते जा रहे हैं, वैसा वैसा हम बनते जा रहे हैं। और मनुष्य के अंदर ही यह सोचने और समझने की क्षमता है। यह जो कुछ भी हम अभी विचार कर रहे हैं, यह कोई निचली योनि का प्राणी विचार नहीं कर पाता। सिर्फ मनुष्य के अंदर ही यह फैकल्टी है कि वो विचार कर पाता है। इसी विचार करने के कारण ही वो मुक्त भी हो पाता है, नहीं तो मुक्ति मनुष्य के लिए नहीं होती। यही सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही उसको मुक्त करता है कि वह इस प्रकृति को समझकर इस प्रकृति से भी ऊपर उठ सकता है। इस प्रकृति में दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक शुद्ध जीवन धारा, चैतन्य यहां हमेशा विराजमान है, और एक उस शुद्ध चेतनता में जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, उन अनुभवों को अपने अंदर स्टोर कर लेना, बैठा लेना, यह भी हमारे ही हाथ में है। हम उन अनुभवों को पकड़ लेते हैं, इस पकड़ने से ही राग पैदा हो जाता है। मैं फिर उस अनुभव को दोबारा लेना चाहता हूं। ये जो रस भोग है, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये इस तरह से कृत्य कर रही हैं। बुद्ध इसको कहते हैं कि जैसे ही रूप बनता है तो षडायतन पैदा हो जाता है। षडायतन यानी 5 इंद्रियां और 6ठा मन। उससे पहले थोड़ी है। पहली बार ये ऐसे ही बनता है, 5 इंद्रियां 6ठा मन। अब जो भी हम
उन इंद्रियों के जरिए स्पर्श करेंगे किसी वस्तु को, किसी भोग को, किसी भी चीज को, वह स्पर्श हमारे अंदर एक वेदना, एक संवेदना पैदा कर देगा, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, क्योंकि हम चेतन हैं। और वह जो संवेदना उठती है, उस संवेदना को नहीं देख पाने की वजह से ही हम उसको मन में रजिस्टर कर लेते हैं। इसलिए 5 इंद्रियां, छठा मन, इंद्रियों के द्वारा मन पर वह तरंग उठती है और फिर कृत्य की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जिसने यहां नहीं पकड़ा वह इस संसार में बहता हुआ चला जाता है। और बुद्ध हमें यही बात अपने अभ्यास में बता रहे हैं कि तुम जिस समय वेदना संवेदना उठ रही है, उसके उदय और व्यय को देखते रहो। वो हमेशा ही उदय होती है ऐसा नहीं है, वेदना उठती है और तुरंत व्यय हो जाती है। तो यहां जो भ्रम है, जिसको साधारणतः संतों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा कि यह संसार एक भ्रम है, इसीलिए कहा कि इसकी असलियत कुछ भी नहीं है, यह नित्य चलायमान है, यह बदल रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही हम 10, 11, 12 साल के होते हैं तो यौवन आने लगता है, एक परिवर्तन आता है, अंदर अंदर उमंग पैदा होती है, यौवन आता है। और वो यौवन आते ही फिर 1 से 2 बनने की संभावना। और अगर हम प्रकृति के साथ ही बह गए, क्योंकि यहां देखने वाला भी तो है, ऐसा नहीं है कि प्रकृति के साथ आप बहते चले जाएंगे, जैसे कि एक जानवर, जैसे कि कोई और प्राणी, जैसे कि पेड़, जैसे कि घास फूस। वो तो प्रकृति के साथ ही लयबद्ध है। मनुष्य भी प्रकृति के साथ लयबद्ध है, लेकिन उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। वो तुरंत प्रश्न उठा सकता है कि ये क्यों हो रहा है। बुद्ध ने यही तो प्रश्न उठाया है कि ये क्यों मर रहा है, ये मर के कहां जा रहा है, कल मैं भी मर जाऊंगा। तो फिर यह जीवंत कौन है, फिर यह जीवन क्या है, यह कहां चला जाता है। इसका मतलब यह शरीर मात्र सब कुछ नहीं है। इस शरीर में से फिर क्या निकलता है कि जीवन चला जाता है, सारे कृत्य खत्म हो जाते, सारी भावनाएं, वासनाएं, विचार सब खत्म हो जाता है, आदमी अभी भी वहीं पर है। तो क्या था ये सब, कहां निकला, कहां खो गया। यही बात ने बुद्ध को खोज के लिए लालायित किया और बुद्ध इस खोज पर निकल पड़े। और यही प्रश्न हमारे अंदर भी उठ रहा है फिर कि यह मन क्या है। अगर यह भ्रम है तो फिर यह क्यों है, यह मन होता ही क्यों है। अगर यह मन नहीं होता तो सोचो, हम बिल्कुल एक जानवर की ही तरह तो होते। यह मन एक फैकल्टी है हमारे अंदर जो सोचने विचारने की क्षमता हमें दे रहा है। इसका फैलाव है, इस फैलाव से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यह सोचने समझने की क्षमता इस मन में, यह फैकल्टी मनुष्य के अंदर ही है, प्राणी के अंदर, निचली प्राणियों के अंदर वो विकास नहीं हो पाया। इसलिए वहां कोई नहीं पूछता कि फिर यह मन अगर भ्रम ही है तो फिर यह मन क्यों है। अगर यह मन नहीं होता, नहीं भी होता तो तब भी उनको क्या फर्क पड़ता। वो तो अपना 3 काम कर ही रहे हैं, वो 3 काम वो प्रकृति से लयबद्ध होकर कर ही रहे हैं।
जब वो बच्चे होते हैं तो भोजन की तलाश उसी प्रकृति में उन्होंने करनी है। अगर शेर का बच्चा है तो वो मांस खाना सीखता है, और अगर वो गाय का बच्चा है तो वो घास खाना सीखता है। वो स्वतः ही कर लेता है। इतनी लयबद्धता उसके अंदर पहले से ही है प्रकृति के साथ, और वो उसी लयबद्ध प्रकृति में अपना जीवन उसी तरह से जी रहा है। लेकिन आया वो संस्कार की ही वजह से है। उसके पास वैसे संस्कार हैं कि उसे वैसे पैदा होना पड़ा, और उन संस्कारों में भी अभी ऐसा नहीं है कि वो सब एक जैसे ही जीवन जिएंगे। आपने देखा, रास्ते में चलते चलते आपने देखा होगा, एक कुत्ता बड़ी गाड़ी में चलता है बाहर को मुंह निकाले हुए। वो उसका संस्कार है कि उसको वैसा मिल रहा है। और एक कुत्ता गलियों में भटकता है, रोटी रोटी के लिए भटकता है, वो उसका संस्कार है। तो सभी प्राणियों में भी संस्कार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बाकी प्राणी प्रकृति के साथ लयबद्ध हैं तो वो वैसे ही होते हैं। वो संस्कारों की वजह से हैं। इसीलिए तो कर्म योनि और भोग योनि कहा ज्ञानियों ने। ये भोग योनियां हैं, लेकिन ये भोग योनियां भी संस्कारों की वजह से ही है। ये जो भोग, इनको भोग में यह है, मतलब यह कोई कर्म अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कर पाते। अब यह सिर्फ उस भोग में ही लयबद्ध है। जो इन्होंने करा है वही संस्कारों की वजह से ये अब उसको भोग रहे हैं। जैसे ही वो भोग खत्म हो जाता है, जैसे ही वो वक्त खत्म हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनमें कोई प्राणी एक पल जिंदा रहता है, एक पल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनकी मियाद बहुत कम होती, 24 घंटे है, 8 घंटे है, 2 घंटे है, 1 घंटे है। कुछ कई सौ साल जीते हैं, कुछ महीने जीते हैं, कुछ साल जीते हैं, कुछ कई सौ साल जीते हैं, कोई हजारों साल जीते हैं। तो ये जीवन को हम कैसे समझेंगे, जरा सोचो। सिर्फ मनुष्य के अंदर यह फैकल्टी है कि यह इस बात को उठा सकता है कि यह संस्कार कैसे बना, यह संस्कार कैसे मिट सकता है। बुद्ध कहते हैं कैसा भी संस्कार हो वो मिट सकता है। पानी पर एक लकीर बनती है, तुरंत मिट जाती है। एक संस्कार ऐसा होता है। एक संस्कार ऐसा होता है कि रेत में एक लकीर बनती है, लेकिन हवा चलती है, वो लकीर मिट जाती है। जिस तरफ भी हवा चली उधर वो लकीर मिट जाती है। एक संस्कार ऐसा बनता है। फिर एक संस्कार है जो मिट्टी पर लकीर बनती है, कुछ दिनों रहती है, मिट जाती है। फिर एक संस्कार है कि एक पत्थर पर लकीर बनती है, जो बहुत लंबे समय तक रहती है, लेकिन धीरे धीरे पत्थर घिसता चला जाता है और वह लकीर भी मिट जाती है। बुद्ध कहते हैं कि इसी तरह से संस्कार होते हैं, लेकिन सब संस्कार मिट सकते हैं, यह बुद्ध ने दावा किया। अभ्यास के जरिए हम इसी मन को अपने देख रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ के यह मन किस तरह से बन रहा है और किस तरह से लयबद्ध हो रहा है। यह जीवन चेतना किस तरह से लयबद्ध हो रही है और संस्कार बना रही है। अगर हम संस्कारों को नहीं देख पाए, अगर हम अपनी आइडेंटिटी उसमें जोड़ दें, यही तो हम काम कर रहे हैं। जैसे ही वो लयबद्धता से हम प्रकृति के साथ लयबद्ध होकर वो कृत्य करते हैं, वैसे ही हम, क्योंकि हमारे पास सोचने समझने विचारने की क्षमता है, हम उसको अपना कहने लगते हैं। अब हम उसकी और डिमांड करने लगते हैं, मुझे और चाहिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और यही और चाहिए, अच्छा लग रहा है, हमको उलझा देता है।
हम अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं कि नहीं, अब मैं यह पाकर रहूंगा। अब उसके लिए हम और एफर्ट करते हैं। अब धीरे धीरे प्रकृति की लयबद्धता के बाद हम उसमें अपने इस फैकल्टी की वजह से कि सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर है, उसको कलेक्ट करने की क्षमता हमारे अंदर है, उसमें अपनी आईनेस लगा देते हैं। भोग को ही ले लें, काम वासना को ही ले लें। काम वासना तो हर प्राणी कर रहा है, क्योंकि वो प्रकृति में लयबद्ध है। लेकिन जैसे ही गर्भ ठहरता है, फिर वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और गर्भ के लिए, इस प्रकृति की लयबद्धता के लिए भी, जब उनका वो समय आता है, उसी समय वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं। और जैसे ही वो समय पूरा हुआ, वो ऋतु निकली, वो फिर सहवास नहीं करते। यह हमें क्या सिखा रहा है? उसमें भी कुछ और मन और एवोल्यूशन है प्राणियों में, कि अब मेल जो है फीमेल की रक्षा करता है। फीमेल के बच्चे होते हैं, फिर मेल प्रोटेक्ट करता है, फीमेल प्रोटेक्ट करती है। इतना डेवलपमेंट उनके माइंड में भी है, इतना उनके अंदर भी प्रकृति ने रखा हुआ है कि अब उन बच्चों की देखरेख कैसे होगी। लेकिन मनुष्य के अंदर तो अपार क्षमता रखी हुई है। इतना तो जानवर भी कर लेते, लेकिन मनुष्य के अंदर अपार क्षमता रखी है कि वह सोच समझकर, इस पूरे नियम को सोच समझकर, इसमें अपने संस्कारों की वजह से संस्कार लगाए, अपने संस्कारों को धो ले, यानी राग में न उलझे। समझे कि यह प्रकृति है। प्रकृति को इसीलिए माया कहा गया कि यह इस तरह से लयबद्ध है, इस तरह से चलायमान है। लेकिन ज्ञानी पुरुष इस लयबद्धता को समझ लेता है, फिर वो यहां इन संस्कारों में नहीं उलझता, यानी वह इस लयबद्धता के साथ साथ लयबद्ध हो जाता है, लेकिन फिर कोई जुड़ाव, कोई आईनेस, कोई आइडेंटिटी, कोई मैं, कोई मेरा, कोई ईगो नहीं बनाता। यह विचार मनुष्य के अंदर है, और इसी विचार को फिर से जागृत करने के लिए ही हम बुद्धों की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुद्धों ने यह सब कुछ खुद जिया, उनका अपना अनुभव है, और कैसे वो यहां से निकले, यह अभ्यास भी उन्होंने बताया कि आप इस प्रकृति में लयबद्ध होकर, बिना कुछ अपने अंदर यह जो मन क्रिएट कर किया हमने, इस मन को क्रिएट किए बिना यहां से ऐसे ही पार हो सकते हैं। इसको कबीर कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कि मुझे जैसी चदरिया मिली थी, यानी मुझे जैसा भी मिला था इस प्रकृति में, मैंने उसको वैसे ही लयबद्ध कर दिया। मैंने उसमें कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, कुछ अपना बनाया नहीं। और हम क्या करते? हम इस प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति तो अपने हिसाब से चल रही, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। आप अगर कहें कि नहीं, मेरे अंदर काम वासना पैदा ही नहीं होनी चाहिए, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे को यह नहीं पसंद है, आपके पसंद होने या नहीं होने से नहीं होता।
ये प्रकृति लयबद्ध है उस तरह से, ये प्रकृति चलती है उस तरह से। हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं। अगर हम हवा ले रहे हैं, अगर हम पानी ले रहे हैं, अगर हम सूरज की रोशनी ले रहे हैं, तो हम इससे ही जिंदा हैं। और इसी रासायनिक परिवर्तन में यह सब हमारा जीवन चलता है। इसमें काम वासना भी उठती है, इसमें भोग भी उठता है, इसमें डिमांड भी उठती है, इसमें सर छुपाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और इच्छाएं और तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं सब उठती हैं। ये प्रकृति जन्य है। इसको नहीं समझने की वजह से, जिसको हम समझना कह रहे हैं, ये प्रज्ञा और विवेक है। अपने विवेक को जागृत न करने की वजह से, अपनी उस शुद्ध चेतनता को न समझने की वजह से हम इन सब में उलझ जाते हैं। इन सबको जब भोगने लगे तो भोगने का ही रस ले रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि जो हम भोग रहे हैं इसको हम भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि यह तो प्रकृति का एक बहता हुआ, एक लयबद्धता है, एक बहता हुआ झरना है। इसको हम क्या भोगेंगे? इस प्रकृति को हम क्या भोगेंगे? तो ज्ञानियों ने हमें प्रकृति और पुरुष बताया कि एक पुरुष है जो यहां कॉन्शियस है, पूरी तरह से जागृत है, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो कहीं भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। वो इस प्रकृति के साथ लयबद्ध है, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करता। यानी वह कोई भी अपनी आईनेस, अपनी ईगो, अपनी आइडेंटिटी, अपना मैं, यह मेरी वस्तु है, इसको मैं पा कर रहूँगा, इसको मैं भोग कर रहूँगा, इसको मुझे भोगना है, उसके अंदर कुछ भी इस तरह का अपना नहीं है। वो कॉन्शियस पूरा है। इसी शुद्ध चेतनता को हमने फिर से अपने अंदर जागृत करना है हमारे ही अंदर, लेकिन क्योंकि हमने अपने ऊपर इतनी लेयर्स लगा ली हैं, इन लेयर्स के कारण हमें यह शुद्ध चेतनता का पता ही नहीं चलता। तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह मन भ्रम है। यह मन भ्रम है अगर ज्ञानी कह रहे हैं हमसे, तो यह मन भ्रम है इसलिए कह रहे हैं कि जो हमने ये संस्कार लगाए, जो हम सोच रहे हैं कि ये हम पालेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, जो हम सोच रहे हैं कि हम यह कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम क्या खुश होंगे? हम यहाँ एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं, क्योंकि यह प्रकृति तो लगातार चल रही है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। हम यहाँ अपना घर नहीं बना पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये सराय है, तुम्हें 100 साल के लिए यहाँ रहना होगा, तो तुम 100 साल रहोगे। इस 100 साल में तुम यहाँ सब कुछ इकट्ठा कर लो और फिर यह कहने लगो कि यह सब मेरा है। इसलिए भ्रम है। इस भ्रम में हम फंसे हुए हैं कि यह मेरा है। ये प्रकृति तो बह रही है। तुम 100 साल यहाँ रहोगे और जो कुछ भी जोड़ोगे, जो कुछ भी अपना बनाओगे, ये प्रकृति उसको फिर सब खत्म कर देगी, क्योंकि हम ही खत्म हो जाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे फिर इसको कैरी करेंगे। हमें अपना खुद पता नहीं। हम सोच रहे हैं हमारे बच्चे कैरी करेंगे। बच्चे क्या कैरी करेंगे? वो भी इस प्रकृति से लयबद्ध हुए हैं। प्रकृति चाहेगी, प्रकृति क्या चाहेगी? प्रकृति तो एक बहाव में बह रही है, लेकिन जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ये करेंगे, हमारी यह वो करेगा, हमारा वो करेगा, कौन क्या करेगा? सब प्रकृति के गुलाम है। यह नहीं समझने की वजह से कि एक शुद्ध चेतनता हमें बार बार गाइड कर रही है। वह शुद्ध चेतनता बिल्कुल ही तटस्थ है। इसको बुद्ध ने धर्म अपने 10 पार ले जाने वाली बातों में उपेक्षा नाम दिया। उसमें एक उपेक्षा भी है। इसके अलावा जो बोधि अंग हैं, जहां बोधि खिलती है, उसमें भी, बोधि अंग में भी बुद्ध ने उपेक्षा को रखा। यह उपेक्षा क्या है? उपेक्षा का अर्थ है वही जिसको मैंने अभी पुरुष कहा, यानी तटस्थ रहना। और हम क्या करते हैं?
यह आदत हमारी कि तुरंत किसी बात पर अपने वक्तव्य दे देना, हम क्या जानते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमने पीएचडी की है, इसलिए हम जानते हैं क्योंकि हमने थीसिस लिखी है। हम जानते हैं क्योंकि हमने इतनी किताबें पढ़ी, हम जानते हैं क्योंकि हमारा इतना अनुभव है जीवन का। ये जो मैं जानता हूं, ये जो मेरा अनुभव मैं कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे को स्कूल में होमवर्क नहीं करने की वजह से मार पड़ी, ये मेरा अनुभव है। लेकिन होमवर्क नहीं करके मार ही पड़ती है ये जरूरी भी नहीं, क्योंकि दूसरे का अनुभव ऐसा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, होमवर्क नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, ये मैं थोप रहा हूं अब दूसरे पर। इसी तरह से मैं प्रकृति के ऊपर थोप देता हूं। मैं कहता हूं नहीं, मैं तो इसी को भोगूंगा, मेरे को अंदर को भी वो वासना जग रही है, मैं तो मुझे यही चाहिए, यही लड़की चाहिए, यही लड़का चाहिए, अभी मुझे ये कपड़े पहनने, मुझे यही चाहिए, अभी मुझे ये खाना है, मुझे यही खाना है। जब तक अच्छा लग रहा है मैं उसी को खाऊंगा, जब मुझे उससे विरक्ति हो जाएगी, जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा तब मैं दूसरा खाऊंगा। ये सब क्या है? ये सब मैं है, ये सब मैंने बनाया है। ये मैं किसने बनाया? ये मेरी जो शुद्ध चेतनता है उसमें मैंने हस्तक्षेप कर दिया, और धीरे धीरे मैंने एक कंटेनर बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब अच्छा, ये खराब अच्छा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। ये पूरा बॉक्स हमारे अंदर है। अब इस बॉक्स के हिसाब से हम चलते हैं। हम इसको कहते हैं कि यह मन है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं ये मन भ्रम है, यानी ये तुमने बनाया हुआ है, इसलिए भ्रम है। हकीकत क्या है? हकीकत है वो शुद्ध चेतना जो प्रकृति से लयबद्ध है। हकीकत है वो शुद्ध चेतना जो पूरी तरह से कॉन्शियस है, जागरूक है, जिसके अंदर पूरी स्मृति है, पूरा होश है। और हम होश इसी तरह से खो देते हैं अपना। और आज हम इतने टूट चुके हैं, जिस तरह से एक प्रिज्म कई हिस्सों में टूट जाता है और हर हिस्से में टूटकर उस कांच में रोशनी दिखाई देती है, अलग अलग रोशनी दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि अलग अलग रोशनी है, अलग अलग रोशनी नहीं, अलग अलग सूरज नहीं चमक रहे, एक ही सूरज चमक रहे। लेकिन उस प्रिज्म के टूटने की वजह से, उसमें उस रोशनी के छितराने की वजह से अलग अलग रोशनी दिखाई दे रही है। आज हम इसी तरह से टूट चुके हैं, और ये बिखराव वाला मन आज हमारा वही चेतनता को इतने भागों में तोड़ दिया। अब इसलिए सब कुछ असलियत दिखाई दे रहा है। अब यह भी असलियत लग रहा है कि यह मन भी असलियत लग रहा है, यह मेरे विचार भी असलियत लग रहे हैं, अब ये मेरी वासनाएं भी असलियत लग रही हैं, अब मेरा ये खाना पीना भी असलियत लग रहा है, अब यह संसार असलियत लग रहा है, जबकि यह सब कुछ बदल रहा है। फिर हम कहते हैं ये भ्रम है। तो क्यों है ये इसीलिए है क्योंकि ये मैंने क्रिएट किया है इस तरह से। मैं लयबद्ध नहीं हुआ। अगर मैं उसमें लयबद्ध हो जाता, अगर मैं इतना जागरूक हो जाता, जागरूक मैं हूं, लेकिन मैं अपनी जागरूकता को खो बैठा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि रस तो है ही प्रकृति में। प्रकृति में रस तो है। जब काम वासना जगती है तो रस तो मालूम पड़ता है। लेकिन मैं भूल गया, मैं प्राणियों से भी गया गुजरा, निचली प्राणियों से भी गया गुजरा हो गया। मैं तो अब 2400 घंटे उस चीज की डिमांड करता हूं। और मनुष्य के अंदर सोचने समझने की क्षमता रखी, इसीलिए उसके अंदर कोई ऋतु भी नहीं रखी। वो 2400 घंटे भोग कर सकता है। देखो प्रकृति का डिजाइन किस तरह से। नहीं तो ऋतु आती है, उस ऋतु में गर्भ ठहरता है निचली योनियों का, प्राणियों का, और वो इस तरह से ये प्रकृति चलती है।
देखा होगा मौसम बदलता है, मौसम बदलते ही प्राणी पैदा हो जाता है, मच्छर पैदा हो जाता है, मक्खी पैदा हो जाती है, वो हवा में ही हो जाते हैं। और जैसे ही मौसम बदला वो सब खत्म हो जाता है। वो कुदरत के साथ लयबद्ध हैं, उनके अंदर सोचने समझने की वो फैकल्टी नहीं। इसलिए मनुष्य को क्या कहा बुद्ध ने, क्या कहा सभी संतों और सभी ज्ञानियों ने। तुलसी रामचरितमानस में क्या कहते, बड़े भाग मानुष तन पावा। और बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं बड़े सौभाग्य से यह मनुष्य जन्म मिलता है। क्योंकि यह सौभाग्य इसी बात का है कि इस पूरे डिजाइन को हम इसी मनुष्य होने की वजह से समझ सकते हैं। इस पूरी प्रकृति को हम सिर्फ मनुष्य की उस फैकल्टी से कि इसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है हम समझ सकते, नहीं तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे। बाकी किसी योनि में हम इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सभी योनियां भोग योनियां हैं, वो सिर्फ भोग रही हैं जो उन्होंने किया उसका भोग। लेकिन मनुष्य के अंदर कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। वो जो, जैसे मैंने भी कहा कि हम पैदा हुए, हम इसी घर में क्यों पैदा हुए, हम इन्हीं माँ बापों के वजह से क्यों पैदा हुए, हम इसी समाज में इसी सभ्यता में क्यों रह रहे हैं, हम इन्हीं संस्कार को हमें क्यों दिए जा रहे हैं। यह सब कुछ ही जो हम यहाँ डाल दिए गए हैं अपने से नहीं आए, हमें यहाँ डाल दिया गया है, हमें यहाँ फेंक दिया गया है। यह हमारे संस्कार है, यह भोग योनि हुई। यानी हमने जो किया उस हिसाब से हमें ऐसा माहौल मिला, ऐसे माँ बाप मिले। इसको बुद्ध कहते हैं कि यही मन फिर पैदा हो जाता है, यही संस्कार फिर पैदा हो जाते हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से किसी तरह से मर जाएं तो अब हमारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं। बुद्ध इसको क्वालिफाई कर देते, कहते हैं ऐसा नहीं होता है। यही संस्कार फिर पैदा हो जाएगा, यही मन फिर पैदा हो जाएगा जैसा मन बनाया है। इसलिए कहते हैं कि यह मन जैसा, यह जो मन कुछ नहीं है कहते हैं, यह मन भ्रम है कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह मन हमने डिजाइन किया हुआ है, हमने इसमें अपनी मैं जोड़ी हुई है। मुझे यह अच्छा लगता है, बन गया मन। मुझे यह खराब लगता है, बन गया मन। मन इस तरह से हमने बनाया हुआ है। इसलिए जो थिंकर हैं वो कहते हैं कि यह पॉजिटिव या नेगेटिव, यह कुछ नहीं होता, यह अच्छा या बुरा, यह कुछ नहीं होता। और इसीलिए बुद्ध भी कहते हैं कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठो, असुख अदुख वाली स्थिति। विपश्यना के अभ्यास के दौरान में हमने असुख अदुख वाली स्थिति के बारे में अध्ययन किया है, विचार किया है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को इतना अनमोल कहा कि यह बड़े सौभाग्य से मिलता है और इसका एक पर्पज है। यह भी हमने सुना है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि क्या उद्देश्य है इस जीवन का। तो बुद्धों ने हमें एक ही उद्देश्य बताया कि किसी तरह से मुक्ति मिल जाए, किसी तरह से यह आवागमन, यह भवचक्र खत्म हो जाए। इसलिए बुद्धों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने यह जो कुछ भी हमने यहां यह मन बनाया हुआ है, इसको कह दिया कि यह मार है, इसको कह दिया कि यह काल है। यानी यह मन, यह मार, यह काल, यह हमारा ही निर्मित है, यह किसी और का निर्मित थोड़ी है। यह प्रकृति तो ऐसी ही डिजाइन है, इस प्रकृति में कुछ भी गलत नहीं है। प्रकृति में क्रोध रखा है, प्रकृति में लोभ है, प्रकृति में मोह है, प्रकृति में जो कुछ भी प्रकृति ने डिजाइन किया है उस शुद्ध चेतनता में, यह तो वैसा ही है। तुम इसको उस तरीके से उसको जितना फैला लो, तुम क्रोध को जितना फैला लो, तुम क्रोध को जितना कम कर लो, तुम वासना को जितना फैला लो, तुम वासना को जितना कम कर दो,
तुम अपनी तृष्णा को जितना फैला लो, तुम अपनी तृष्णा को जितना कम कर दो, यह शुद्ध चेतनता को तुम जहां को भी लगाओगे ये वहां लग जाएगी। और तुम इसको बिल्कुल ही पीछे को ले आओ, रिवर्स बैक कर दो, तो यह फिर से उसी स्थिति में, उसी शुद्ध चेतनता में आ जाएगी। तो इस शुद्ध चेतनता को जब हम अपने हिसाब से बना लेते हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं मन। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग तरीके से बताए गए। अब हमने जो कुछ भी बनाया वो मार डिजाइन कर दिया हमने, क्योंकि हमें कोई चीज अच्छी लगी, हम उस तरफ खिंच गए, उसको पकड़ लिया, अब कहा कि बस यही है, अब उससे राग जोड़ लिया, अब हम कहते हैं कि ये मार है, हम मार के चंगुल में फंस गए। इसलिए ज्ञानियों ने, संतों ने यह भी कहा कि यह जो मार, यह जो काल, या जो यह कोई हिसाब किताब रखने वाला है, यह भी उसी के द्वारा बनाया हुआ है, उस शुद्ध चेतनता का हिस्सा है। यानी अगर उसको साकार भाषा में, ज्ञानियों की, संतों की भाषा में कहें तो वो कहते हैं कि यह भी एक ईश्वर का डिजाइन है। यह ईश्वर क्या है? यह ईश्वर, यही तो शुद्ध चेतनता है जिसको हम परम आत्मा कहते हैं। आत्मा को हम बिल्कुल ही शुद्ध चेतनता कहें तो परम आत्मा, यानी वो जहां से यह सब कुछ प्रकृति चल रही है, यह शुद्ध चेतनता। इस शुद्ध चेतनता को हम जैसा शुद्ध कर ले, हम इस काम वासना में फंस जाएं, फिर एक डिजाइन कर ले कि हमारा मन उसी तरह से, अब वो उसी तरह के विचार देता है, वो दिन रात फिर काम वासना में ही डूबा रहता है। हम इसको पैसे के बारे में, तृष्णा के बारे में, तृष्णा दे दें, तृष्णा के ही विचार देते रहेगा, फिर हम तृष्णा में लिप्त हो जाएंगे। पैसा पैसा पैसा, घर घर घर, न जाने कितने घर बनाएंगे, फिर कितने देशों में घर बन जाएंगे, फिर न जाने कितना पैसा आ जाएगा, कितने देशों में हमारा बिजनेस फैल जाएगा, क्योंकि हमने उसको उस तरह से बना दिया। अब हम उसको कहते हैं ये मन। इस तरह से हमने एक कंटेंट, एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं मन, जिसको हम कहते हैं मार, जिसको हम कहते हैं काल, जिसको हम कहते हैं भ्रम। यह हमारा ही डिजाइन तो है। और आज हम इसको इस स्थिति से देख सकते हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूर्व संस्कार ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा मन है और कौन सी शुद्ध चेतनता है, क्योंकि हम तो एक बहाव में बहे चले जा रहे हैं, पहले से आए हुए, पहले से ही ये सब कुछ लगा के और लेके आए हुए, एक पोटली, एक गठरी बांध कर लेके आए हुए, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। हम ऐसा थोड़ी है जो मैं ये कह रहा हूं, ये तो पहली बार कोई प्रकृति से पैदा हो, जब उसके पास कोई भी संस्कार ना हो, तो सोचो वो कैसा होगा। अब बुद्ध जब भी इस धरती पर पैदा होते तो संस्कारों के स्वरूप ही पैदा होते, उनको भी उन्हीं संस्कारों के हिसाब से ही वो समाज, वो माँ बाप, वो घर, वो परिवार, वो देश, वो सभ्यता मिलती है। लेकिन क्योंकि जागृति उनकी इतनी है, वो प्रकृति से इतने लयबद्ध हैं, इतने सचेतन हैं कि वो अपने इन संस्कारों को धो देते हैं, अपनी शुद्ध चेतनता को फिर से, अपनी इस मन को, अपने इस मैं को, अपनी इस आइडेंटिटी को अलग कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं और उस शुद्ध चेतनता में विराजमान हो जाते हैं। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो पहले उसको स्थिर होकर तोलते हैं। जो करना है वो कुशल करना है, यानी वहां कुछ भी अपना सेल्फ नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं उसमें लगा फिर एक संस्कार बन गया। बुद्ध हमसे क्या कह रहे? कुशल कर्म करो, अगर अकुशल करते हो तो छोड़ दो, अगर अकुशल करते हो तो उसको छोड़ो, उसकी जगह कुशल करो, अगर कुशल करते हो तो उसको और कुशल करो और बढ़ाओ। क्या कह रहे? कि तुम मैं को हटाओ।
तो जिस तरह से उन्होंने अपने संस्कार मिटाए, अपने मन को मिटाया, उसी तरह से वो हमें भी शिक्षा देते, हमें भी वही अभ्यास बताते कि कैसे तुम इसको मिटाओगे। तो यह मन जो भ्रम हमें लग रहा है, यह मन भ्रम हमारे ही द्वारा निर्मित है, इसको किसी और ने निर्मित नहीं किया। इसको निर्मित करने वाले हम हैं, जिसको हम कहते हैं मैं से यह सब निर्मित होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यहां मैं जैसा कुछ नहीं, यहां आत्मभाव जैसा कुछ भी नहीं है। तुम आत्मभाव छोड़ो, तुम छोड़ो यह मैं। और क्या हमें खुद भी पता नहीं चलता? जब हम पैदा होते हैं तो क्या हम भी कहते हैं कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं, मैं इस घर का बच्चा हूं, मेरी यह माँ है, मेरी यह माँ है, मेरी यह बाप, मेरा यह बाप है? कुछ भी पता नहीं होता, ऐसे पटक दिए गए हैं, कहीं लाके फेंक दिए गए। तब ऐसी स्थिति में होते, बाद में कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई, ये बहन। कौन लाया, कहाँ से आए? लेकिन संस्कार हैं पीछे। अगर कोई पूछे कि भाई तुम अपनी बहन को लेके आए थे या अपने साथ अपनी बीवी को लेके आए थे, तो जवाब मिलता है कि नहीं, सब यहीं मिले। तो यहां कैसे मिले? सोचो कैसा रहस्य है यह, कि यहां मिल जाता है, रूप में मिल जाता है, शरीर में मिल जाता है। लेकिन जब आए थे, लाए थे, तो रूप में, शरीर में कुछ भी नहीं था। तो कहां था तब मन में था। तब यही हवा थी अंदर बैठी हुई, गठरी थी पूरी भरी हुई। इसको हम बॉक्स कहते हैं, इसको हम मन कहते हैं। गहरे में समझेंगे, ध्यान करेंगे, बुद्ध के बताए हुए वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब यह बात समझ में आएगी। और तब यहां से हम धीरे धीरे अपने आप को अलग करेंगे, अपने इस जुड़ाव को अलग करेंगे, अपने इस मन को अलग करेंगे, अपने इन संस्कारों को धोएंगे। और धोने का जरिया बुद्ध ने हमें बताया हुआ है, अभ्यास करना होगा, ध्यान करना होगा। उस ध्यान विधि से ही यह धुलेगा, उस ध्यान विधि से ही यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और वह शुद्ध चेतना, वह शुद्ध चेतनता, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध बीज तुम्हारे अंदर है, कहीं से तुम्हें लाना नहीं, कहीं से तुम्हें किसी ने देना नहीं, बस जागृति चाहिए। यही जागृति हमें ध्यान के जरिए मिलती। तभी तो कहा जाता है कि तुम आनापान तो करो। आनापान का अर्थ ही यही है, तुम अपने मन को, अपने जिसको अभी हम मन कह रहे, तुम इसको स्थिर तो करो। जिसको हम मन कह रहे हैं अभी, यही है। ये हमारी चेतना इतनी जगह टूटी हुई है, ये कहीं वासना में टूटी है, कहीं तृष्णा में, कहीं कामना में। ये एक प्रिज्म है जो टूट गया है, और ये चेतनता इतनी जगह दौड़ रही है। जैसे आपने देखा, एक फव्वारा है, पानी का फव्वारा, उसमें से पानी निकलता है अलग अलग छिद्रों में से। उसी तरह से हमारी यह चेतना इतनी छिद्रों से निकल रही है। हमने इसको नाम दे दिया मन। और जब हम इन सभी छिद्रों को बंद कर देंगे, तब क्या होगा? सब रुक जाएगा। और तब एक धार, एक छेद से अगर हम दें, तो वह शुद्ध चेतना, वह हमारी प्रज्ञा, वह हमारा विवेक, वह हमारी कॉन्शियसनेस। और फिर उसकी मार कितनी होगी, वो कितना सचेतन होगा, उसमें कितनी एनर्जी होगी, जरा सोचो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी है, तुम सब कुछ हो, इसीलिए कह रहे। लेकिन आज हम टूट गए हैं बुरी तरह से। अब ये टूटा हुआ समझा तो जा रहा है यहां पर, लेकिन पहले पीछे से कितना संस्कार, कितनी गठरी हमने बनाई है, हम कहाँ जानते। लेकिन बुद्ध तो हमें सामने देखकर बता देते कि ये कहाँ से आया। अभी हमने कल ही एक गाथा सुनी थी कि एक आदमी पूरे संसार को, समाज को धोखा दे रहा है कि मैं कुछ नहीं खाता हूँ, एक पाँव पर खड़ा हूँ और हवा ले रहा हूँ, मुंह खोलकर खड़ा है, और कहता है पृथ्वी पर भार पड़ जाता है दोनों पाँव को रखने से, इसलिए मैं एक पाँव पर खड़ा हूँ। और बुद्ध उसको देखते ही कहते हैं कि तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं दे सकते। तुम कहाँ से आए हो मैं जानता हूं। सोचो, अगर बुद्ध हमारे सामने खड़े हों तो हमारी हकीकत अगर हमें बताएं, तो शर्म के मारे
या आंखें ऊपर नहीं उठेंगी। और आज हम इतने सीना तान कर चलते हैं, सब मैं चल रहा है, वो सीना तान कर ईगो चल रही है। और बुद्ध अगर बता दें कि तुम कहाँ से आए हो और क्या लेके आए हो गठरी, क्या संस्कार हैं तुम्हारे, तो शर्म के मारे आंख नहीं उठेगी। तो हम कह तो देते हैं कि हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम बुद्धत्व को उपलब्ध करना चाहते हैं, लेकिन हमारी हकीकत का हमें पता नहीं है। इसलिए बुद्ध पुरुष, इसीलिए ज्ञानी, इसीलिए संतजन हमसे यही कहते हैं कि तुम अभ्यास करो, तुम अभी ये भूल जाओ कि तुम क्या हो, तुम्हारे संस्कार क्या हैं, तुम नहीं जान पाओगे। तुम अभ्यास करके मन को स्थिर करोगे तो जैसे ही इसमें से वो जो चेतना बिखर रही है वो चेतना रुकेगी, तब तुम्हें बल मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। उस बल, उस एनर्जी से फिर तुम इस प्रज्ञा और इस विवेक से अपने संस्कारों को देख पाओगे, समझ पाओगे, उनको रोक पाओगे। आगे को कृत्य उन्हीं संस्कारवश होता चला जाता है और हम इतने बुरी तरह से दलदल में फंसते जाते हैं। इसीलिए तो इसको बोला बुद्ध ने कि ये दलदल है, तुम जितने हाथ पांव मारोगे उतने यहां नीचे घुसोगे, क्योंकि सब कृत्य संस्कार से निकल कर आ रहा है। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा, अगर आप अभ्यासी हैं तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा, नहीं तो ये बात व्यर्थ ही लगे, क्योंकि बेरस बातें हैं ये, इनमें कोई रस नहीं है। और यह सब यही लगता है कि ये सब एक कपोल कहानी है, कल्पना है, अपने विचार हैं, इनका क्या महत्व, इनका क्या, क्यों? क्योंकि इनमें कोई रस नहीं है, ये सब व्यर्थ लगता है। इसीलिए तो बहुत थोड़े से लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, इसीलिए तो बहुत थोड़े लोग आध्यात्मिक होते हैं। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि बीज डाला जाए अगर दीवार पर, तो कोई एक दो बीज किसी दरार पर अटक जाएं तो अटक जाएं, बाकी सब नीचे गिर जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बुद्ध? हमें समझना होगा। अगर हम वाकई में अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, अगर हम वाकई में अपनी उस शुद्ध चेतन धारा से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम वाकई में बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहते हैं, बुद्ध की शरण लेना चाहते हैं, तो फिर हमें इस तरह से प्रयास करना होगा। नमो बुद्धाय।